ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि नगर निगम की बैठक हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और यदि पत्रकार ने अपने गुप्त सूत्रों से वो वीडियो लेकर के पब्लिक के बीच में चला दी तो इससे नगर निगम की छवि कैसे खराब हुई। शहर का बच्चा बच्चा जानता है नगर निगम की छवि कैसी है। अदालत में यह सिद्ध करने के लिए कि मेरी छवि खराब की गई है, उससे पहले यह सिद्ध करना पड़ता मेरी छवि है। नगर निगम को पीछे से कोई अदृश्य ताकत चला रही है, बेचारे जनप्रतिनिधि चुप हैं। लगता है किसी व्यक्ति विशेष के हमको ठेस पहुंची, जिसने आदेश दिया था कि भाई मीडिया बैन होनी चाहिए और लीक हो जाएगी, तो उसने अहम को शांत करने के लिए शायद ये पर्चा दर्ज करा। ये सिर्फ मीडिया को डराने के लिए, मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, और ऐसा लगता है कि पानीपत में घोषित आपातकाल लगा दिया गया। पुरजोर मांग है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए और भविष्य में ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। जनता के सहयोग से सर्वजातीय जन पंचायत सड़कों भी उतरना पड़ा, सड़कों पे उतरेंगे। अन्य विपक्षी पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से भी अपील करता हूं, अगर समाज सेवा के लिए राजनीति में है या समाज सेवा के लिए संगठन में है तो घर बैठ करके तमाशा देखने से नहीं बात बनेगी, मैदान में आना पड़ेगा। जनता सब देख रही है। आज सर्वजातीय जन पंचायत ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए नगर निगम आयुक्त ने सिटी थाने में सिटी तहलका के मालिक जितेंद्र सिंह पर जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसके विरोध स्वरूप हमने यह प्रेस वार्ता बुलाई। संयोगवश और इंसिडेंटली जितेंद्र अहलावत मेरा कज़न ब्रदर भी है, लेकिन हमने ये प्रेस वार्ता क्योंकि हमने सर्वजातीय जन पंचायत का गठन ही पानीपत जिले के अंदर फैल रही अव्यवस्था, कुव्यवस्था, भ्रष्ट शासन तंत्र और जनता को हो रही परेशानी को उठाने के लिए गठन किया था। और अभी हम अपना संगठन को मजबूत कर ही रहे थे तो ये ताज़ा घटनाक्रम सामने आया। कल से आप छायाकार, पत्रकार, सभी साथियों ने इसको प्रमुखता से उठाया भी है, लेकिन मेरा प्रमुख उद्देश्य है आज की प्रेस वार्ता करने का। मैंने कल इसकी एफआईआर देखी, किस भावना से, किस दृष्टि से, किस आशय से मुकदमा दर्ज कराया गया है, इसकी तो बात मैं बाद में करूंगा। सर्वप्रथम जो एफआईआर दर्ज कराई गई है ये खुद में हास्यास्पद है। ये एफआईआर खुद में कंट्राडिक्टरी है, खुद एफआईआर ही सच बोल रही है। एक बार मैं एफआईआर पढ़ के सुनाता हूं और उसके कंटेंट आपके सामने लाता हूं। पानीपत बर खिलाफ सिटी तहलका पानीपत लोकल न्यूज चैनल बाबत नगर निगम अधिकारियों व पार्षदों के खिलाफ बदनीति रखते हुए व निगम की छवि को खराब करने के लिए दिनांक 16/4/2022 साय 7:30 बजे बैठक की वीडियो को गैर कानूनी तरीके से वायरल करने बारे थाना हजा में प्राप्त हुई। जो मजमून दरखास्त जेल है, जो कमिश्नर साहब ने दरखास्त दी है वो इस प्रकार से: सेवा में पुलिस अधीक्षक पानीपत, क्रमांक दिनांक 16/4/2022, विषय नगर निगम पानीपत की दिनांक 12/4/2022 को दोपहर 2 बजे आयोजित हुई सदन की बैठक की वीडियो को गैर कानूनी तरीके से वायरल करने के लिए एफआईआर दर्ज करने हेतु उपरोक्त विषय बारे आपको अवगत कराया जाता है कि दिनांक 12/4/2022 को दोपहर 2 बजे महापौर नगर निगम की अध्यक्षता में ताऊ देवीलाल नगर निगम कार्यालय रेलवे रोड के सभागार में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रेस, रिपोर्टर, मीडिया व किसी प्रकार की वीडियोग्राफी करने की सदन द्वारा रोक थी। केवल अदो हस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही इस मीटिंग की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर सकता था। इस बैठक के लिए प्रेस, रिपोर्टर, मीडिया व किसी प्रकार की वीडियोग्राफी को सदन ने इसलिए रोका गया था
क्योंकि इस मीटिंग के लिए लघु सचिवालय जीटी रोड पर स्थित जगह उपलब्ध न होने के कारण उक्त सभागार में आयोजित की गई थी। पहली बात, वो अपनी खुद की शिकायत में ये मानते हैं जो हमने मीडिया पर बैन लगाया था वो इसलिए लगाया था कि मीडिया के लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं थी। यानी अगर बैठने के लिए जगह होती तो मीडिया वहां बैठती भी, वायरल भी करती। कोई ऐसी गुप्त बैठक नहीं थी, खुद मान रहे हैं ये कि हमारे पास जगह की कमी थी, इसलिए हमने मीडिया को बैन लगाया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हाउस द्वारा बैन किया गया था। म्युनिसिपल एक्ट में किसी प्रकार की कोई पाबंदी अगर लगानी होती है तो हाउस की बैठक बुला करके 2/3 मेजोरिटी से हाउस पास करता है, तब वो बैन लगता है। ऐसे कोई पर्दे के पीछे इशारा करे और बैन की घोषणा कर दी जाए, ये संवैधानिक तंत्र में, लोकतंत्र में नहीं चलता। ये खुद कह रहे हैं कि हमने तो मीडिया को इसलिए बैन लगाया था कि उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी। यानी अगर जगह होती तो उन्हें कोई मीडिया से इतराज नहीं था। दूसरा क्या लिखते हैं ये कि बैठक में अनावश्यक वाद विवाद ना बढ़े। ये सारी उन्होंने डिटेल में आगे एफआईआर लिखवाई है, शिकायत दी है। आगे लिखा है इन्होंने कि विषय पार्षदों की, अधिकारियों की खिलाफ बदनीति रखते हुए निगम की छवि खराब करने के लिए वीडियो वायरल की गई। सर्वप्रथम, देश में लोकतंत्र है, सबके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये तो नगर निगम की जो बैठक हुई और जो इन्होंने शिकायत दी, जिन धाराओं में इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, सेक्शन 66, 62 है और 66E है। इसमें क्या होता है, आप गूगल पे डालोगे IT एक्ट 62 और आगे डालोगे IT एक्ट 66E, उसमें सीधा सा ही लिखा हुआ है कि किसी की निजी क्षेत्र में, निजी मामले में उसकी वीडियो वायरल करके उसकी छवि खराब करनी, बदनीति से छवि खराब करनी हो, उस पे ये सेक्शन लगता है। वो जनता का सार्वजनिक स्थान है, वो किसी की बाप का, किसी की दादा का निजी जागीर नहीं है। वहां पर जनता ने चुने हुए नुमाइंदे भेजे पब्लिक पैलेस, उस पब्लिक पैलेस को आप निजी संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। दूसरी, उन्होंने कहा कि हमारी छवि धूमिल करने की नीयत से शहर का बच्चा बच्चा जानता है नगर निगम की छवि कैसी है। अदालत में यह सिद्ध करने के लिए कि मेरी छवि खराब की गई है, उससे पहले यह सिद्ध करना पड़ता मेरी छवि है। आज शहर का बच्चा बच्चा नगर निगम की छवि से वाकिफ है। ये कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ मीडिया को डराने के लिए, मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, और ऐसा लगता है कि पानीपत में घोषित आपातकाल लगा दिया गया। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि नगर निगम की बैठक हुई, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, और यदि पत्रकार ने अपने गुप्त सूत्रों से वो वीडियो लेकर के पब्लिक के बीच में चला दी, तो इससे नगर निगम की छवि कैसे खराब हुई? क्या नगर निगम के अंदर कोई उल्टा सीधा काम किया जा रहा था? क्या उनके फोटो से, चित्र से कोई छेड़छाड़ की गई है? नगर निगम की छवि जब एक पार्षद सरेआम आरोप लगाकर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता है कि इसमें 3 लाख का घोटाला हुआ है, उस समय खराब नहीं हुई थी, उसमें मानहानि नहीं हुई थी। अगर इस सारे मामले में आपराधिक करते हुआ है कानूनी दृष्टि से,
जब एक पार्षद ने डॉक्यूमेंट दिया था कि इसकी ये काम 3 लाख रुपए दे करके हुआ है, उसी समय रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, रिश्वत लेने वाले पर भी दर्ज होना चाहिए था। तीसरा एक आदमी ने, मैं जो वो उसकी लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, आप लोगों को किसी साथी की उस पर मैं लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, तीसरा एक अपराध और घटित हुआ था उस दिन। एक विधायक ने वो कागज पकड़ करके कहा था इस पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट तो दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई, यानी अपराधी को बचाने के लिए सरेआम मीडिया के सामने कह रहा है इस पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता कि पानीपत का शासन प्रशासन किनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए और हम मांग करते हैं कि ये मुकदमा तो खारिज होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा सबक इन लोगों को मिलना चाहिए। पानीपत की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज नगर निगम के घोटाले सड़कों पर सरेआम पब्लिक की उंगलियों पर गिनाए जा रहे हैं, और यदि वीडियो लीक हुई थी तो फर्ज बनता है कि नैतिक अधिकार से मेयर साहिब इस्तीफा दें। होना तो यह चाहिए था नगर निगम आयुक्त सस्पेंड हो। जिस आदमी की जिम्मेवारी लगी थी रिकॉर्डिंग करने की, मुकदमा दर्ज हो तो उस पे हो। आज तक इतिहास में हमने तो सुना नहीं कि पुलिस से कभी उसके मुखबिर के बारे में किसी अदालत ने, कोर्ट ने पूछा हो, पत्रकार से उसके सूत्र के बारे में पूछा हो। घर में घुस करके, निगम में घुस करके चोरी करके थोड़ा चलाई है। पत्रकारों को तो काम है, ये तो नगर निगम है, छोटी संस्था है। यहां तो लोकसभा के स्टिंग ऑपरेशन हुए, सांसदों को पैसे लेते हुए दिखाया गया है। ऐसे तो कोई जो सड़क पर चलता, कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी रिश्वत लेता है और उसकी वीडियो वायरल करते हैं, कल को वो भी नोटिस भेज देगा मेरी छवि खराब कर रहा है। तो कानूनी तौर पे भी, नैतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी ये अनैतिक है। और ये ऐसे कार्य बौखलाहट के समय होते हैं। इससे पता चलता है कि वर्तमान सिस्टम बौखलाहट में और नगर निगम में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए और मीडिया के लोगों को आतंकित करने के लिए। और मैं तो ये मांग करता हूं, मुझे तो ऐसे समय ला रही है, अगर ईमानदारी से नगर निगम पानीपत की जांच हो जाए तो करनाल के घोटाले भी छोटे पड़ जाएंगे। अभी हाल ही में करनाल में एक जांच हुई तो परत दर परत खुल करके कितने मोटे मोटे घोटाले सामने आए। पानीपत के अंदर, नगर निगम के अंदर रोजाना, और ये हम नहीं कह रहे, इनकी चुने हुए पार्षद स्वयं सरेआम आरोप लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। और हैरानी की बात है, जब उस दिन उसने आरोप लगाया था पार्षद ने, तो एक विधायक ने कहा था कि इसने संगठन के खिलाफ इस्तीफा नहीं दिया, सिस्टम के खिलाफ दिया। यानी विधायक ने भी माना था कि सिस्टम खराब है। वो अलग बात है कि विधायक जी को यह नहीं पता सिस्टम कौन होता है। सिस्टम तो विधायक, सांसद, ये सिस्टम के अहम पार्ट होते हैं। और सांसद महोदय ने यह कहा था कि इसने इस्तीफा देकर कोई गलत काम नहीं किया। तो हमारी मांग है कि ये लोग बतलाएं कि उन पार्षदों ने इस्तीफा दिया था उस पर क्या कार्रवाई की गई, जो सबूत उन्होंने पेश किए थे। क्योंकि भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत लेता है, दोनों पे कानूनी कार्रवाई होती है। और जो रिश्वत अपराधी को संरक्षण देता है या अपराधी को बचाने की कोशिश करता है, वो भी दोषी है। उस दिन नगर निगम में सब ने देखा, ये सरेआम जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसकी ये दरखास्त है। तो हमारी ये पुरजोर मांग है कि ये मुकदमा खारिज किया जाए और भविष्य में ऐसी हरकतों से बाज आ जाए। जनता के सहयोग से सर्वजातीय जन पंचायत, सड़कों पर उतरना पड़ा सड़कों पर उतरेंगे। हम पत्रकार साथियों के साथ हैं। अन्याय और जुल्म के खिलाफ ही हमने संगठन बनाया है किसी हद तक। और मेरी तो उनको खुली चेतावनी
ये छोटी मोटी ये डराने की कोशिश मत करें। और हैरानी की बात है कि मुझे नहीं लगता ऐसी FIR अधिकारी करा सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, HCS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर के लेवल के जाने वाले हैं, खुद की कंट्राडिक्टरी इसमें लिखते हैं कि जगह कमी थी इसलिए हमने मीडिया को नहीं जाने दिया, अदरवाइज वो मीडिया को जाने भी देते, मीडिया वायरल भी करते। तो अगर मीडिया ने दूसरे ने वायरल कर दी तो उनको क्या दिक्कत हो गई? तो ऐसा लगता है कि नगर निगम को पीछे से कोई अदृश्य ताकत चला रही है। बेचारे जनप्रतिनिधि चुप हैं। ताजा उदाहरण है कि विधायक ने कहा था कि मीडिया की पाबंदी से मैं तो नाखुश हूं, मैंने तो अखबारों में लंबा लंबा लेख छपा था। और कुछ पार्षदों ने भी कहा था कि मीडिया के बैन के हम खिलाफ हैं। तो FIR में दर्ज करा रहे हैं कि पार्षदों की, अधिकारियों की छवि खराब। यानी उनको तो खुश होना चाहिए यदि वो शहर के भलाई के लिए वहाँ इकट्ठे थे, शहर की भलाई की योजना बना रहे थे, उनको लोगों में दिखा दिया, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कई शिक्षण संस्थान, कई सरकारी संस्थान तो एडवर्टाइजमेंट दे करके अपने को हाईलाइट करते हैं, उनको फ्री में दिखाया। वो भले लोग शहर के भले के लिए इकट्ठे हो रहे थे, तो उनको टीवी पे दिखाने से उनकी छवि कैसे खराब होगी ये तो परमात्मा जानता है। लगता है किसी व्यक्ति विशेष के अहम को ठेस पहुंची, जिसने आदेश दिया था कि भाई मीडिया बैन होनी चाहिए और लीक हो जाएगी, तो उसने अहम को शांत करने के लिए शायद ये पर्चा दर्ज कराया। सर्वजातीय जन पंचायत आपके साथ खुल करके खड़ी है, और मैं तो और अन्य विपक्षी पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से भी अपील करता हूं, अगर समाज सेवा के लिए राजनीति में है या समाज सेवा के लिए संगठन में है, तो घर बैठ करके तमाशा देखने से नहीं बात बनेगी, मैदान में आना पड़ेगा। जनता सब देख रही है, जनता का जो फीडबैक है, कल से जितने लोगों से बात हुई, जितने लोगों के फोन आए, हर व्यक्ति ने, किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई, उसने कहा यह मुकदमा बनता ही नहीं। किसी वकील से बात कर लो, बोले मुकदमा हास्यास्पद है। मतलब कहाँ ले जाना चाहते हैं शहर को? क्या दिखाना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या क्या मतलब डंडे की नोक पे चलाना चाहते हैं शहर को? शहर का इतना बुरा हाल है, लोग पहले तंग हैं, अब मीडिया वाले दिखा रहे हैं। आप अच्छा काम करो, आपके अच्छे भी दिखाते हैं, उसकी ताली तो नहीं बजाते, उसके इनाम तो नहीं देते। अगर आपके खिलाफ कोई बात हर मीडिया दिखा रही है, अगर आपको ताली पसंद है तो गाली को भी स्वीकार करना चाहिए। तो हमारी तो ये मांग है। तो 2 सेक्शन जो है IPC के 1860 के लगाए हैं, 499 और 500, जो कहते हैं कि भाई हमारी जो है मानहानि हुई है। तो मेरा, आप सब मीडिया के पत्रकार बंधु है, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई पत्रकार ने कैसे मानहानि करी? पत्रकार ने तो सिर्फ जो है एक वीडियो वायरल किया है, उससे मानहानि कैसे हुई? मानहानि तो उन्होंने अपने आप की है, अर्थात उन्होंने उस मीटिंग में ऐसा कुछ किया कि वो लोगों ने देखा, और जब वो लोगों ने देखा तो उनको महसूस हुआ कि भाई हमारी जो है वो मानहानि हुई है। तो वो मानहानि किसी पत्रकार बंधु ने नहीं करी है, वो मानहानि उन्होंने अपने आप करी है। और मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 7 साल 8 साल का आप रिकॉर्ड देख लो, पूरे रिकॉर्ड में अगर मानहानि पब्लिक की कोई कर रहा है तो वो नगर निगम पानीपत कर रहा है। आप कोई उठा लो, मैं पिछले दिनों RTI के इंस्पेक्शन के लिए चला गया और नगर निगम में स्टाफ बदला था। वैसे तो वो लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि भाई मैं जो है ना उनके रिकॉर्ड तक ना पहुंचूं, और दुर्भाग्य था कि नया स्टाफ आया था, उनको मेरे बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, और मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए मैं चला गया। मैं पत्रकार बंधुओं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक एक बिल आप लोग लग जाओ, एक एक बिल में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है इन लोगों के पास, और ये उस भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये इन लोगों को एक चेतावनी भी दे रहा हूं, और इन लोगों को एक निमंत्रण भी दे रहा हूं कि भाई आप लोग आओ मेरे साथ, जहां पे आपने भ्रष्टाचार पे, निगम के भ्रष्टाचार पे जहां बहसबाजी करनी है, जिस मंच पे करनी है, मैं तैयार हूं। कोई आदमी आ जाए, कोई इनका अधिकारी आ जाए, कोई इनका पार्षद आ जाए, जो हमारे सांसद महोदय एक सर्टिफिकेट देते हैं कि नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, मैं
सांसद महोदय को भी निमंत्रित करता हूं कि आओ, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगा आपको कि भाई निगम में भ्रष्टाचार है कि नहीं है। ये जो कृत्य इन लोगों ने किया है, ये कृत्य सिर्फ इसलिए किया है कि जो लोग नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज है उसको दबाया जाए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया पर जो प्रहार निगम के द्वारा किया गया है वो असंवैधानिक है, और इस कृत्य से या तो वो बाज आ जाए, जिन ताकतों के इशारे पर यह एफआईआर दर्ज की गई है वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अन्यथा सरजातीय जन पंचायत इस बात का आह्वान करते हुए किसी भी पत्रकार के हकों पर कुठाराघात किया गया उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि मीडिया के साथ एक जनता का एक सच्चाई आप लोग दिखाते हो, और वो सच्चाई इन लोगों को कड़वी लगती है। नगर निगम के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, मेरे पास तो कहीं कहीं करोड़ रुपए के इनके चिट्ठे हैं भ्रष्टाचारों के, जिसमें आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कमाल की बात तो यह है, मैंने निगम के कमिश्नर से लेकर के, जिला उपायुक्त से लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के, निकाय मंत्री से लेकर के सबको मैंने पत्राचार किया है। 3 साल होने को हैं, आज तक किसी एक भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। इससे आप क्या महसूस कर सकते हैं कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार को अगर कोई उजागर करता है तो उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए ये एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं, और किसी भी पत्रकार पे अगर इस तरह से कोई नाजायज एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया गया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। सरजातीय जनपंचायत इस बात को आपको आश्वासन देती है कि आपके हकों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार हैं। पत्रकार सच्चाई को उजागर करते हैं। नेतागण, अधिकारीगण मिलकर के आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये असंवैधानिक है। ये एफआईआर भी असंवैधानिक है। और मैं तो आप लोगों को फिर से आश्वस्त करता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा संगठन, पूरे समाज के लोग आपके साथ खड़े हैं, और आप निष्पक्ष तरीके से, अगर हमारी भी कोई कमी है तो आप उसको उजागर करें, हम आपका स्वागत करेंगे। कि 1947 में सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन अपनों के अधीन आज भी हम चल रहे हैं, ख़ास तौर पे सत्ता पक्ष के। ये तो बड़ा अजीब देखने को मिल रहा है कि जो सच्चाई दिखाने वाले, जब ये सड़कों पर खाली सिलेंडर, खाली बर्तन लेकर निकलते थे अपोजिशन के खिलाफ वोट मांगने कि महंगाई है, तो मीडिया ने ही आईना दिखाया था पब्लिक को कि ये हो रहा है। आज ये सत्ता पक्ष में होकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम जो करें, तो ये दिखा रहे थे तब अपोजिशन में जब हम थे। आज हम सत्ता पक्ष में जो कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं, और इनको अंदर आने की एंट्री भी नहीं है। ये तो बड़ा गलत है, ये पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। सर्वजातीय जनपंचायत भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी मीडिया कर्मी को सच्चाई दिखाने का हक है, क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप। जनता ने आपको चुन के भेजा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लूट का लाइसेंस दे दिया है कि आपको लूट का लाइसेंस मिल गया, आप जो मर्जी करें। इलेक्शन भी कभी नहीं होने और मीडिया वाले भी कभी नहीं आएंगे। इलेक्शन भी थोड़े टाइम बाद आ जाने हैं, सब आईना आपको सब दिखा दिया जाएगा। लेकिन मीडिया तो एक आईना है, इस समाज को सब कुछ दिखाता है। आपको अपनी कार्य प्रणाली दिखानी चाहिए, ओपन में बैठ के दिखानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं शहर के लिए। इसका मतलब तो आप लूट रहे हैं, क्लियर है ये। अगर आप ये कहते हैं कि कार्रवाई बनती है, हमारा पर्दाफाश हुआ है, पर्दाफाश तो इससे पहले आपके चंद एमसीओ नहीं कर, पार्षदों नहीं कर दिया था। सबसे पहले पर्दाफाश करने वाले कौन थे? आपके पार्षद ही थे ना, तो उनके खिलाफ पहले एफआईआर क्यों नहीं की? आज मीडिया के खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई सामने आ रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया के साथ सर्वजातीय पंचायत खड़ी रहेगी।